जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि विश्व में और भारत में ज्यादातर इस समय डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है। और चर्चा क्यों है? क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिकों पे 50% टैरिफ लगाया। और साथ में एक और वजह से चर्चा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था हमारे भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्वीट करके कहा कि हमने मध्यस्थता करवाया है, यानी युद्ध को हमने रुकवाया है। इन्हीं दो विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जो बाहुबली है, हमारी देश को, अमेरिका को जो महाशक्ति कहा जाता था, अब वो हमसे छिन रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। पहली बात, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। और इसके बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि अमेरिका इतनी शक्तिशाली बना कैसे और किन वजहों से बना रहा। अमेरिका सबसे ज्यादा युद्ध का सामान बेचता है। किसी देश में युद्ध करवाता है दो देशों के बीच, फिर उस उन देशों को हथियार बेचता है और पैसा कमाता है। और भी कई प्रकार से वो पैसा कमाता है। अमेरिका की आमदनी है, बट ज्यादातर युद्ध के क्षेत्र में हथियार बेचकर ही पैसा कमाता है। जो आइए समझते हैं ट्रंप के बारे में और ट्रंप के रणनीति के बारे में। दोस्तों, भारत हमारा आज से नहीं, बहुत पहले से सोने का चिड़िया कहा जाता था। जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे, तब की जब हमारे देश में सोने चांदी के सिक्के चलते थे और सिक्कों का ढेर होता था, और कुछ भी चीज हम सभी सोने के चांदी के सिक्के से खरीदते थे। लेकिन अंग्रेजों का जो चाल था, ईसाइयों का जो चाल था, भारत में व्यापार के बहाने लूटना, वो आज भी जारी है। अमेरिका को बहुत गलत कहमी है कि वो मतलब विश्व का महाशक्ति है और वो हमेशा रहेगा। और भारत पहले डरता था, डरता था, उसी प्रकार से अब भी डरेगा, दबेगा। हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार रहेगा। आपको मैं एक घटना के बारे में बताता हूँ। अफगानिस्तान में जब ट्रंप का सरकार पहली पहली 5 वर्ष की सरकार खत्म होने के बाद जब जो बाइडेन का सरकार आया, तो अफगानिस्तान में बहुत ही तालिबानी शासन आ गया। तालिबानों का वहां पे राज चलने लगा। और जो स- अफगानिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो देश छोड़ के भाग गया। जबकि अफगानिस्तान पर जो फौजें काम करती थी, देख रेख का काम करती थी, वो अमेरिकी सेना ही करती थी।
लेकिन जैसे जो बाइडन आए वहां पे राष्ट्रपति के रूप में, पूरा अफगानिस्तान का जो शासन प्रणाली है पूरा चेंज हो गया। तालिबान आया। तालिबान अभी तालिबान ही चला रहा है। आप सभी को क्या लगता है, ये एक नॉर्मल तरीके से हुआ क्या? अमेरिका ऐसा सोचते आया है और सोच रहा है कि कोई भी देश हमसे आगे न निकल पाए। और इस समय वर्तमान स्थिति में जो हमारा देश है, हर एक प्रकार से अग्रसर है, डेवलप कर रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने नारा दिया है स्वदेशी का, स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। और इसी नीतियों के चलते अब हमारे देश में हर एक प्रकार का, चाहे वो हथियार के क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा देश आगे जा रहा है। और हमारे देश में खुद ही साइंटिस्ट, इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं और अपने ही देश का स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, वेपन बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारत ने जितनी भी वेपन, हथियार इस्तेमाल किए, चाहे वो मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, सभी हमारा स्वदेशी अपने भारत का ही इस्तेमाल हुआ ज्यादातर। और इतना बड़ा युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ कि आप सोच नहीं सकते। भले 5-6 दिन चला युद्ध, लेकिन हमारे भारत का तनिक भी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है आप सभी इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और पाकिस्तान भी जानता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, फिर भी वो दुनिया को दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है कि हमें, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान को फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका की एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। हमारे देश को अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री, सोचिए, अब बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। वहां पे स्टूडेंट स्ट्राइक होता है। और स्टूडेंट स्ट्राइक किस लिए होता है? आप रिसर्च करिए, नॉर्मल सी बातों के लिए। और देखते ही देखते स्ट्राइक प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाता है, उनको भागने पे मजबूर कर देता है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि खुद मुस्लिम है, फिर भी उनको अपने ही देश छोड़कर भागना पड़ता है। और इसमें किसका हाथ है? CIA का, जो कि अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति, जो भी जितने पैसे वाले हैं, अभी आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, अमेरिका की, अमेरिका का सीआई जो है, उसका वो मुख्य अंश माना जाता है। और भी कई विदेशी एजेंसियां हैं जो कि ऐसे देशों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, जो कि अपने अंदर एक क्रांति ला रहे हैं, विकास की, डेवलपमेंट का, स्वदेशी का। और हमारा देश आज हर एक क्षेत्र में अपना सब चीज बना रहा है। और अमेरिका का नीति क्या है? दो देशों को आपस में भिड़ाओ, दोनों को हथियार दो और धंधा करो।
अभी हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। यूक्रेन की पास ज्यादा पैसे नहीं है, न ज्यादा ही हथियार है, वेपन है। रूस के पास है, लेकिन अमेरिका रूस को सपोर्ट नहीं कर रहा, यूक्रेन को कर रहा है। और ये नहीं कह रहा है कि युद्ध आप समाप्त कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो, समझौता नहीं करवा रहा है। वो उकसा रहा है, और उकसा करके यूक्रेन को रूस से लड़वा रहा है। और जो यूक्रेन 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 को हथियार सप्लाई कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। इसी प्रकार का पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान को फंडिंग करता है, पैसे देता है, हथियार देता है, हर एक प्रकार से मतलब मदद कर रहा है। रूस को बर्बाद करने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को निरंतर चलाया, लेकिन रूस बर्बाद नहीं हो रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है भारत, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसको विश्व शक्ति बनना है और बन के रहना है। और इसमें हमारे देश के जो अंदर के जो दलाल है, विदेशी एजेंट है, जो हमारे देश के अंदर की बातों को विदेश में जाके बताते हैं, हमारे देश की बुराई करते हैं। इनमें कौन कौन है आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने बार बार विदेश में जाके हमारे देश की नीतियों को, हमारे देश को डेवलपमेंट को हर एक प्रकार से नीचा दिखाया है। और इन जैसे लोगों को फंडिंग कहाँ से होता है, पैसा कहाँ से आता है, आप सोच सकते हैं। भला मानिए कि हमारे देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जो कि हर एक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा देश रुक नहीं रहा है, झुक नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देश की बात ही कुछ अलग है, हमारे देश की संस्कृति ही कुछ अलग है। और इसमें हम सभी को गर्व करने का विषय है, गर्व करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा भारत कैसा था और ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। इस पे हम सभी को रिसर्च करना चाहिए। और ट्रम्प जैसे न जाने कितने राष्ट्रपति आ जाए, फिर भी हमारे देश का कोई नुकसान नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा देश न जाने कब से था, संपन्न था, विकासशील था। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जो कि आज के इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बना सकते, जो कि 1500 साल 2000 साल पुराने पड़े हैं और आज भी उसी प्रकार से थावत है। हमारा भारत ज्ञानियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और ऋषि मुनियों ने अपने तप के द्वारा, अपने ज्ञान ध्यान के द्वारा हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बना के उन्होंने दिया है। लेकिन इन 50 सालों में हमारे देश नाम का, हमारे देश की पार्टियां सरकार चला रही थी, जिनको हम कांग्रेस बोलते हैं, लेकिन वास्तव में विदेशी हाथों के अंदर काम कर रही थी। आज हमारा देश वास्तव में आजाद हुआ है ऐसा महसूस हो रहा है, तब तो हम ऐसे शक्तिशाली देश से टक्कर ले पा रहे हैं। ट्रंप को अपने आप में, ट्रंप या अमेरिका को अपने आप में ऐसा लगता है कि कहीं भी लड़ाई होगा या युद्ध होगा तो हम उसको जाके सुलझा देंगे, अपने आप को हम बॉस कहलाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज विश्व में ट्रंप की क्या हालत है, क्या कितनी किरकिरी हो रही है, आप देख लीजिए। लेकिन भारत का कभी हो नहीं सकता। हम सभी को इस बात को समझना होगा। इस बात के लिए हमें तत्पर रहना होगा कि न जाने कितनी शक्तियां हमारे देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। कहीं भी कुछ भी आंदोलन होता है, आप किसान आंदोलन उठा के देख लीजिए, खालिस्तानी आंदोलन उठा के देख लीजिए,
और न जाने कितने कानूनों का विरोध करने के लिए इतने बड़े आंदोलन किए गए, फिर भी हमारा देश अभी अमर अजर है, वापस उसी अवस्था में है। और कोरोना का जो 2 साल 3 साल गुजरा, इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश के ऊपर क्या बिगड़, मतलब क्या बीत सकता है, आप सोचिए। हमारे घर में अगर 1 महीने राशन ना आए ना रहे, हमारे घर की क्या हालत हो सकती है, वो तो देश की बात है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर एक घर में राशन पहुंचवाया, हमारी स्वदेशी वैक्सीन बनी, हमने अपने लोगों को तो वैक्सीन लगवाया ही, प्लस पड़ोसी देशों को भी, दूसरे देशों को भी मदद की है। यह सब देख करके अमेरिका बौखलाया हुआ है, और ट्रम्प जो कर रहा है उसके पीछे CIA है। क्योंकि ट्रम्प एक कठपुतली ही है, कठपुतली तरीके से ही काम कर रहा है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं अब, रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हम सभी भारतीयों को अपने हाथ में हाथ मिला करके अपने देश की हर प्रकार की प्रगति में साथ देना होगा, चाहे जिस भी प्रकार से हो। और देशी विदेश, जो विदेशी ताकतें हैं, उनके संयंत्रों को समझना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश का क्या हालत हुआ, आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान का क्या हालत हुआ, अगर उस प्रकार से हमारे देश में अगर हो जाए तो सोचिए कैसी स्थिति होगी, कैसे हालात होंगे। सिर्फ कल्पना करके देखिए कि जो बांग्लादेश में हुआ, अगर वो हमारे देश में हो जाए, जो अफगानिस्तान में हुआ हमारे देश में हो जाए, जो यूक्रेन में हुआ हमारे देश में हो जाए, तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी। क्योंकि ये सब चीजें सरकार कंट्रोल करती है, आम आदमी का बस की बात नहीं है। इसलिए सरकार मजबूत होना जरूरी है। सरकार में जो बैठे हुए मुख्य पद पे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनको देश के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। हम सभी को इस बात को सोचना होगा। और ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले, हमारा देश झुकने वाला नहीं है। भविष्य में ज्यादातर टेक्नोलॉजी हो या फिर वेपन हो, जिस पर अमेरिका घमंड करता है कि हमारे पास इतने सारे हथियार है, टेक्नोलॉजी है, हाई प्रोफाइल हाईटेक है, भारत के पास वो सब चीज होने वाला है। क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ये अमृत काल चल रहा है, ये भारत का काल है। और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। इसमें इसमें हम सभी का योगदान होना जरूरी है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सरकार है हमारे, भारत सरकार, उनका अच्छे जो नीतियां हैं, अच्छे जो कर्म है, अच्छे जो कार्य है, अच्छे जो कानून बनाए जा रहे हैं, उनका सपोर्ट करना, समझना, उन कानूनों पे, उन नीतियों पे रिसर्च करना, न कि किसी के बताए हुए बातों पे यकीन करके भ्रमित हो जाना। हम अपने देश के हर एक नागरिक बन करके अपने देश को आगे ले जाएंगे, तो ट्रंप जैसे न जाने कितने लोग आएंगे, तो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ट्रंप एक कठपुतली है, उसके पीछे CIA काम कर रहा है। और देश को, जो बांग्लादेश को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, उसी प्रकार से भारत को कंगाल रखना चाहता है, जैसे कांग्रेसियों ने इतने साल तक कंगाल रखा। हमारे देश को न जाने कितने जो धन संपत्ति विदेशों में जाके रखे हुए हैं। लेकिन अब भी हमारा देश टूटा नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हम नहीं समझे, तो फिर बार बार कोई चीजें नहीं होती। इसलिए हम सभी को संभलना होगा। अपने जो भविष्य में घटनाएं हुए हैं,
जिसके कारण से हमारा देश बर्बाद हुआ है, देश टूटा है। हम लोग, हमारे देश को किसी ने इतने सालों तक गुलाम बना के रखा है। इन सब चीजों से हमें सीखना होगा, तभी हम अपने देश को एक कर पाएंगे, संपन्न कर पाएंगे और संपन्न रख पाएंगे और विदेशी ताकतों से बचा पाएंगे। हमारा भारत अलग है, हमारा भारत की संस्कृति अलग है, हमारी भारत की विचारधारा अलग है। अपने भारत को समझिए और अपनी भारत की रक्षा के लिए, अपनी भारत की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ सोचिए और जहां पे जैसा भी हो सके अपने राष्ट्र की मदद करिए। अपने जो सरकार है उनको समझिए और उनका मदद करिए, सपोर्ट करिए। क्योंकि अब जो सरकार बनी है, वास्तव में हमारे देश की जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी गलत काम में लिप्त हैं, घोटाले में लिप्त हैं, उनके ऊपर केसेस हैं। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उनके वकील बैठे हुए हैं, कुछ भी फैसला निकलवा सकते हैं। अगर हमारा सरकार, जो वर्तमान सरकार है हमारे देश का, और जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, और भी जो भी कैबिनेट में मंत्रियां हैं, चाहे अमित शाह जी हो गए, चाहे नितिन गडकरी जी हो गए, चाहे राजनाथ सिंह हो गए, अगर हम इनमें से कोई अगर कुछ भी 1 रुपए का भी घोटाला करते ना, तो कांग्रेस के जो वकील है वो आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा चुके होते, केस कर चुके होते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज भी कांग्रेसियों का ही ज्यादा चलता है, कांग्रेस के वकीलों का ही चलता है, वामपंथियों का ही चलता है, जिहादियों का ही चलता है। क्योंकि उनके पास पैसा है, फंडिंग हो रहा है। आप सभी रिसर्च करें इन सब बातों पे और गौर करें कि हमारे देश को कैसे बचाना है, और हर एक प्रकार से अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने देश में बने हुए सामान का उपयोग करें। अपने देश के बनाए हुए उद्योगपतियों के द्वारा जो भी सामग्री हो, जिस क्षेत्र का हो, उसका उपयोग करें। विदेशी सामान ज्यादा से ज्यादा उसको बहिष्कार करें। और आज सर्च मारिए, रिसर्च मारिए कि कितने विदेशी सामान हमारे शरीर के अंदर घुस चुके हैं, हमारे दिमाग के अंदर घुस चुके हैं, हमारे घर के अंदर घुस चुके हैं। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे खाने पीने का पदार्थ हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हो। आप सभी देख सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं। मजबूर है कि हम सभी डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर इस पर सोचेंगे तो कुछ न कुछ हमें विकल्प मिलेगा और अपने भारत को हम ज्यादा विकासशील बनाने में मदद कर पाएंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।